राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज तो स्विगी एकदम कमाल कर दिया, मतलब इतने अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं ना आजकल स्विगी पे कि मन खुश हो गया है। मतलब पहले तो होता था जैसे मेरा डेली का अगर जोमेटो से 2000 का हो रहा है ना सेल, ठीक है, एक आउटलेट से, तो स्विगी का एक वीक में 2000 भी नहीं होता था। 1000, 1200, 700, 500 ऐसे होता था, 200, ठीक है। तो चलिए आज आपको स्विगी पे अभी ऑर्डर आया है। शाम के बज रहे हैं अभी 7:45 और एक थाली आया है। नंद कुमार जी का ऑर्डर है ये। तवा रोटी किया है उन्होंने, स्पेशल रोटी थाली किया है, ठीक है। और इस पे डिस्काउंट उन्होंने लिया है 181 रुपया, ठीक है। टोटल आइटम है एक रोटी लेके 164 रुपया। और आपको आज दिखा रहे हैं कितने ऑर्डर आए हैं। अभी ऑर्डर में कैसे जाएंगे, हाँ बिजनेस में जाएंगे तो पता चल जाता है। देखिए आज स्विगी से 3 ऑर्डर आया है, ये मिला के 4 हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, स्विगी भी अब रिस्पॉन्स कर रहा है अच्छे से। पहले स्विगी रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करता था बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत मतलब कि इरिटेटिंग हो जाता था, कुछ भी ऑफर लग जाना, कुछ भी हो जाना ऐसे। और अभी मैं भजन सुनते सुनते काम कर रही हूँ। अभी एक और ऑर्डर हमारे यहाँ से अभी जस्ट निकला है, मैं दिखा रही हूँ क्या। रविंद्र कुमार जी का 5वां ऑर्डर है। इन्होंने ऑर्डर किया था घी लिट्टी 4 पीस विथ मटर घुगनी और आग वाली क्रश्ड घी लिट्टी था। अभी आप नॉर्मल दे दिए क्या? ओहो, 4 पीस विथ चोखा 356। डिस्काउंट इन्होंने 257 लिया है और गोल्ड डिस्काउंट लिया है 33 रुपया, समझ रहे हो। टोटल आइटम हुआ 640 का, इन्होंने डिस्काउंट लिया है लगभग 300 के लगभग इन्होंने डिस्काउंट लिया है। मेरे पास एक कंप्लेन आया है, मैं दिखा रही हूँ क्या कंप्लेन है। एक घी लिट्टी 1 पीस ओनली लिट्टी, इसमें था क्या मैं दिखा रही हूँ। 8 लिट्टी था टोटल, 9 लिट्टी था, 1 लिट्टी इन्होंने अलग से किया था, ठीक है। तो टोटल मैं 9 बनाई थी और 9 ही लिट्टी गया इनको, फिर भी ये कंप्लेंट डाल दी है। और ये तो आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे जब इनका ऑर्डर आया होगा लिट्टी किंग स्पेशल थाली। हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि हाँ ये जो होता, ऑर्डर भी कर लिए, खाना भी खा लिए, कंप्लेन करके कुछ उनको कोई कोई बताता है कि हाँ कंप्लेन करने पे पैसा मिल जाता है, तो ये लोग ऐसे करते हैं। और ये जो नए होते हैं इसी से पता चल जाते हैं कि हाँ ये नए हैं, इनको मतलब कि इसी रीजन से वो कंप्लेन डाल रहे हैं। और ये मेरे आउटलेट में नहीं डाल रहे होंगे, सभी पे डाल रहे हैं। 6 ऑर्डर है जोमेटो के साथ, इसी से आप समझ सकते हैं कि 6 ऑर्डर है, मतलब नया नया है और इन्होंने कंप्लेन किया है खाना खा के। और इनका देखिए 4 ऑर्डर विथ जोमेटो, 1 ऑर्डर विथ मतलब 4 ही ऑर्डर ये अभी तक जोमेटो से किए हैं। और देखिए क्या लिखे हैं यार, फूड टेस्ट इज नॉट गुड। टेस्ट की तो गारंटी मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, ना कोई स्टाफ रखी हूँ, ना कोई मतलब कि होता नहीं है कि हाँ स्टाफ है तो जैसे तैसे बना दे रहा है, नहीं। मसाला मुझे खुद से तैयारी करना है, सब कुछ मुझे खुद से ही करना है, ठीक है। हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो फिर वो पैकिंग वगैरह में मेरा हेल्प कर देते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं तो मेरा हेल्प हो जाता है, ठीक है। नहीं तो खुद से ही मुझे सब कुछ A to Z खुद से ही सारा काम करना है, ठीक है। तो कैसे मान ले कि हाँ टेस्ट अच्छा नहीं है। हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट अच्छा दे रहे हैं। सुबह मसाला बनेगा तो शाम तक चलेगा। देखिए अभी शाम को जस्ट मसाला मैं बना सकते हैं, शाम में ये जस्ट मसाला बना, सुबह बनाती हूँ तो शाम तक, शाम को बनाऊंगी तो फिर रात तक 11 बजे तक, ठीक है। अब तो 7:30 बजे ऑन हो गया है तो मुझे और अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। मतलब कि पहले मैं 5 बजे उठती थी, अब मैं भी 3:30, 4 बजे ऐसे उठना होगा। सोते सोते तक मुझे 12:30, 1 बज ही जाता है। इस तरह से टाइम हो ही जाता है, 12:30 हो ही जाता है, कम से कम तो 12:30 हो जाता है सोने टाइम तक। लेकिन वही उठना अब जल्दी पड़ेगा क्योंकि 7:30 बजे से हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि मैं 7:30 बजे आउटलेट ऑन कर दूंगी। कि हाँ ब्रेकफास्ट वाला टाइम, कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट में, अब 9 बजे हर किसी को ऑफिस जाना होता है तो 9 बजे कोई ऑर्डर थोड़ी करेगा। सब कोई चाहेगा 7, 7:30 तक हम ऑर्डर करें, 8 बजे तक आए, खाना वाना खा कर निकले।
इस तरह से होता है। तो यही सोच के हमने 7:30 का टाइमिंग फिक्स किया है और अब देखते हैं कैसे कैसे शेड्यूल चेंज होता है। यही मेरे अंदर खासियत है ना कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हाँ समय के साथ टाइम के साथ एकदम एडजस्ट कर लूँगी मैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है थोड़ा सा भी, एक दिन फ़र्क पड़ेगा नहीं तो नहीं। मैं वही इंसान हूँ ना दोस्तों जो नॉनवेज इतना ज़्यादा खाती थी। मैं नॉनवेज के बिना मेरा होता नहीं था गुजारा। केवल थर्सडे छोड़ के बाकी सभी दिन, ट्यूसडे को भी इतना नॉनवेज राक्षसी गुण था मेरे अंदर। लेकिन धीरे धीरे राधा रानी की कृपा होते होते अभी हम नो ऑनियन नो गार्लिक में आ गए। मेरे लिए ना लहसुन प्याज मेरे लिए मायने ही नहीं रखता अब, ठीक है। पहले मैं बाहर का इतना ज़्यादा खाना खाती थी, चाउमीन मोमोज ये सब। अब कुछ भी होता है तो खुद से बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ कान्हा को राधा रानी को, बच्चे खाते हैं, हम अच्छे से खाते हैं। मन में ये संतुष्टि होता है कि भगवान भी खा लिए और ये मतलब कि प्योर खाना हो गया, घर का बना हुआ हो गया। बाहर में अजीनोमोटो क्या क्या यूज करते हैं उन सब चीज़ों से। और पहले मेरी ननद लोग सुनी ना कि भाभी आप नो ऑनियन नो गार्लिक हो गए हो, कैसे हो गए, कैसे मैनेज किया आपने, कैसे हो गया आपसे। लेकिन देखिए राधा रानी का कृपा है कि हाँ हो गया। मेरे अंदर ये है कि अगर किसी चीज़ को हम ठान लेंगे ना तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्विगी वाला थाली निकल गया। स्विगी वाला थाली निकल गया ना, पैक किया आपने, दिखाया नहीं। अभी जस्ट मैं रोटी बनाई थी 5 और स्विगी वाला थाली निकल गया। अभी मैं रोटी बना ले रही हूँ क्योंकि अभी ऑर्डर आने का टाइम है और बैक टू बैक ऑर्डर आएगा। तो 10-12 रोटी बना रहता है ना तो इंस्टेंट ऑर्डर निकल जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। और देखते हैं क्या क्या ऑर्डर रहता है आज, ठीक है। अब मैं गांव में होली जा रही हूँ, होली में गांव जा रही हूँ क्या बोल रही हूँ, होली में गांव जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्लॉग मेरे पास रहे बैकअप में और मैं डाल सकूँ उसे, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, बैकअप में रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे नेट वगैरह उतना नेट चलता है लेकिन इतना हमको टाइम ही नहीं मिलता थोड़ा सा। इतना ननद है, अभी एक शादी हुआ है उनका, आप लोग को ब्लॉग देखे हुए होंगे, वो ननद आई हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हम, तो ब्लॉगिंग कहाँ से कर पाएंगे। फिर वो चली जाएंगी अपने हस्बैंड के साथ बाहर, हस्बैंड उनके लोको पायलट है, ठीक है। और यही है, अब एक छोटी वाली ननद बची हैं, बाकी 3 ननद का शादी हो गया है। तीनों ननद में बड़ी वाली जो मेरी ननद है वो नेवी में है, इंडियन नेवी में। दूसरे वाले जो है रेलवे ड्राइवर है और ये भी लोको पायलट ही हैं, तीसरे वाले भी। अब चौथे वाले का देखिए किस्मत कहाँ ले जाता है उनको, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ रोटियां बना लेते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं।